बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या को हमने प्राप्त किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करके। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो तीन संख्याओं को हम कोफिशिएंट के तौर पे लेते हैं। ये तीन जो आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक कोफिशिएंट हैं, उनमें से है n, स्मॉल n जो कि मुख्य क्वांटम संख्या है, स्मॉल l जो कि दिगंशी क्वांटम संख्या है, और स्मॉल m जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये तीनों ही क्वांटम नंबर प्राप्त होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं। ये तीनों ही क्वांटम नंबर जो n, l और m के द्वारा हम चिन्हित करते हैं, तो ये तीनों ही हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं परमाणु के अंतर्गत उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। जैसे कि स्मॉल n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है और उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी और उसका न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा। तो ये हमें जानकारी किससे मिलती है? मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। ऊर्जा की जानकारी मिलती है, कौन सी कोश की ऊर्जा क्या होगी, वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है, इसकी जानकारी हमें मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। और यदि मुख्य क्वांटम संख्या n है, तो n = 1 है तो वो कोश k होगा, पहला कोश होगा। यदि n = 2 है तो दूसरा कोश होगा k, और n = 3 है तो थर्ड कोश होगा। इस तरह से ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या। और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसी ऑर्बिट में, उनकी संख्या भी निर्धारित करता है। तो जैसे कि n = 1 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होंगे वो 2n² के बराबर होंगे। इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सेकंड क्वांटम संख्या है वो है दिगंशी क्वांटम संख्या। और दिगंशी क्वांटम संख्या भी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्राप्त होती है। एक स्वेच्छा से माने गए कोफिशिएंट हैं जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल l से। दिगंशी क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो n-1 के बराबर होंगे। जैसे किसी n = 1 के लिए l का वैल्यू 0 होगा, n = 2 के लिए l का वैल्यू 0 और 1 होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में से हमें जो जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो किस ऊर्जा स्तर में है, किस उप ऊर्जा स्तर में है। n बताता है ऊर्जा स्तर को, और स्मॉल l जो बताता है वो उप ऊर्जा स्तर को इंडिकेट करता है। तो यदि उप ऊर्जा स्तर को भी हमने अलग से सिंबलाइज कर रखा है, जैसे कि l का वैल्यू 0 है तो वो s ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर होगा, सब एनर्जी लेवल होगा या उपकोष होंगे। इसी तरह से यदि l का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो वो उप ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, उपकोष कौन सा होगा? p होगा। और इसी तरह से यदि n का वैल्यू यहाँ पे उपकोष कौन सा होगा? d होगा। तो इस तरह से स्मॉल s, p, d, f ये इंडिकेट करते हैं उप ऊर्जा स्तर को, उपकोष को इंडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ हमें जो जानकारी मिलती है दिगंशी क्वांटम संख्या से, वो जानकारी मिलती है कि उस ऑर्बिट की शेप क्या होगी, आकृति क्या होगी, उस उपकोष की आकृति क्या होगी। और इनमें जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर भरे जाते हैं, नंबर किसी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या 2 × 2l + 1 होगी। तो इस तरह से हम उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो उनकी संख्या 2 × 2l + 1 होगी। और इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी वो -l से लेकर के +l तक होंगी।
यदि एल का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी होंगी, -3 से लेकर के +3, और टोटल एल वैल्यूज़ जो होंगी वो 2l+1 होंगी। 2l प्लस का जैसे यहाँ पे l = 3 है तो कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। और ये 7 जो होंगे मुख्य चूँकि क्वांटम संख्या के जो हमें 7 वैल्यूज़ प्राप्त हुई हैं ये उसके ऑर्बिट प्रदर्शित करेंगे, परमाणु कक्षक को प्रदर्शित करेंगे। उनकी संख्या कितनी होगी, यदि l = 3 है तो m की वैल्यू 7 प्राप्त होंगी और इसके 7 ऑर्बिटल होंगे। यदि d यहाँ पर है तो d के लिए स्मॉल l का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। -2, -1, 0, +1 और +2, -l2 +l। और इस तरह से यहाँ पर d के में ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 d के ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर उपकोष में कक्षों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि जितनी m वैल्यू होगी, नेगेटिव क्वांटम नंबर होगा, उतना ही यहाँ पे ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से स्मॉल m हमें जानकारी देता है कि किसी एटम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में स्थित है और उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी और उसके किस उप ऊर्जा स्तर में उपस्थित है ना। और साथ ही साथ हमें जानकारी देता है कि ये जो किस ऑर्बिटल में उपस्थित है इसकी भी जानकारी देता है, उसकी आकृति के बारे में जानकारी देता है, और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन या उस ऑर्बिटल के अभिविन्यास की भी जानकारी देता है कि किस तरह से अभिविन्यासित है। तो इस तरह से जो तीनों क्वांटम संख्या है, जो स्मॉल n है मुख्य क्वांटम संख्या है, वो इंडिकेट करता है ऊर्जा को। सेकंड जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है, वो इंडिकेट करता है कि उप ऊर्जा स्तर का क्या आकृति होगी। और तीसरी क्वांटम संख्या है स्मॉल m, वो बताता है कि ऑर्बिटल जो उपस्थित हैं उनकी संख्या कितनी होगी और उसका अभिविन्यास किस तरह का होगा। तो तीनों की तीनों जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। एक चौथी क्वांटम संख्या और है स्पिन क्वांटम संख्या, जो इंडिकेट करता है, जो कि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने पर प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये जो चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम संख्या, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो किस तरह का है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो चक्रण क्लॉकवाइज करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो या तो +½ वैल्यू होगी या -½ वैल्यू होगी। ये जो चौथी क्वांटम संख्या है ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना करके केवल उसके चक्रण को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिस तरह से जो पाउली का नियम है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, तो इस तरह से एक का +½ होगा तो दूसरा -½ होगा। और इस तरह से इन क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम आसानी से परमाणु संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। क्वांटम संख्या हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को प्राप्त करके ही प्राप्त हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं ये वैल्यूज़, और ये हमें जानकारी देते हैं विभिन्न प्रकार की, जो कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।